कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे मेन क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने जो रेशियो था उसको परसेंटेज में चेंज किया था, जो कि क्वेश्चंस आपके कोर्स में मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इसके दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे। मेथड्स बाय विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड आर, एक था मास वाला और एक था वॉल्यूम वाला। याद है सभी को? बाय मास परसेंटेज एंड बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये फॉर्मूलाज थे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो किया था वो सिर्फ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करी थी। आज हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मेन आपको ध्यान रखना है जो आज हम करेंगे, लास्ट क्लास में जो किया था डेट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके अब मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठना, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 450 grams of water, कैलकुलेट द concentration ऑफ द solution। एक आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें 50 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट है एंड 450 ग्राम्स है वाटर। आपको कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की बतानी है। यस आस्था, गो अहेड, प्लीज टाइप कर दिया करो बच्चे। मैं पढ़ लूंगा जब मैं इस सेंटेंस को बोल लूंगा, अदरवाइज ऐसे में सभी के वेट करूंगा तो आपकी पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। प्लीज कीप टाइपिंग वॉट एवर योर डाउट इज, आई विल रीड दैट आउट लेटर whenever I get free time and I will answer to you. आदित्य, नो। यस आस्था, दैट्स व्हाई आई सेड कि पिछले क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने जो किया था वो जस्ट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन नहीं थी, वो परसेंटेज थी। उस पर ध्यान नहीं देना है। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो सिर्फ और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की परसेंटेज यूजिंग देयर रेशियो था, जो आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। आपको कंसंट्रेट करना है इस पर कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम किस तरह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो, सबसे पहले चेक करना है कि आपको दिया क्या हुआ है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग योर आंसर्स विच आर एग्जैक्ट नॉट करेक्ट, प्लीज एक बार देख लो व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट दिया है एंड 450 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया है ना? और आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको लिखना होगा कि जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। मास ऑफ कॉमन सॉल्ट विच इज सॉल्यूट इज 50 ग्राम्स। देन वी हैव मास ऑफ सॉल्यूशन, वाटर हमें दिया हुआ है कितना, 450 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट क्लास में किसी ने किया था जब मैंने बोला था कि नहीं आज ऐसे नहीं करना है ना? लास्ट क्लास में हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कर रहे थे। आज की क्लास में आज हम सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले हमें सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करना होगा। अगर आप 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को 450 ग्राम्स ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे तो उसका जो मास हो जाएगा वो कितना होगा, 500 ग्राम्स। ओके, क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का जो वो है सॉल्यूशन, उसका जो फॉर्मूला है उसमें हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नहीं, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। यूनिट सेम होनी चाहिए, प्लीज ध्यान रखना। सो अब इस फॉर्मूला में आप बस वैल्यूज पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट 50 ग्राम है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10%। सो दिस इज द आंसर कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10%। इसको ध्यान से देखो एक बार प्लीज, स्टेप बाय स्टेप लिखो इसको। लिख इसलिए लो क्योंकि अभी मैं दूसरे क्वेश्चंस दूंगा तो यू विल हैव टू सॉल्व यूजिंग दिस सॉल्यूशन। आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो इससे।
एंड अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चंस, आई एम ऑल इयर्स। प्रीवियस स्लाइड में क्या है आज था, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्रीवियस स्लाइड में यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दो फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूला ये है और दूसरे फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वंश लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के परसेंटेज फाइंड आउट करी थी सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन नहीं था वो सॉल्यूशन का। अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज वाइप आउट जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था उसको थोड़ी देर के लिए वाइप आउट कर दो, ठीक है? बिकॉज वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले थे, जो आपके कोर्स में तो हैं बट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। थोड़ी देर के लिए उनको वाइप आउट कर दो। यहाँ आप फॉर्मूला देखो एंड फॉर्मूला में आप देख सकते हो व्हाट यू नीड, मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। यस बच्चे, बट यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड देयर वेट। यू नो द डिफरेंस, आपने फिजिक्स पढ़ी है। मास और वेट में डिफरेंस होता है या नहीं होता है? आप अगर 450 ग्राम वाटर में 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिलाओगे तो उसका मास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट, उसका जो मास होगा वो 500 ग्राम्स होगा। अर्लियर क्लासेस में फिजिक्स में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। ये सबने नोट डाउन कर लिया? प्लीज पहले बताओ। ओके गुड। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ अभी, एंड यू विल गेट 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज केयरफुली करना एंड डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन कि सर इसमें हम क्या करें। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। Read the values carefully and try to solve it using those formulas which you just saw in previous slides.
Calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 grams of solution of 25% solution of cane sugar. Means 25% concentration वाले एक solution में जिसका मास 250 ग्राम है, उसमें कितना केन शुगर होना चाहिए और कितना वाटर होना चाहिए वो आपको बताना है। इन शॉर्ट आपको इस क्वेश्चन से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी बतानी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्राई टू फाइंड आउट बाय योर ओन। डू नॉट गो विद एनी हेल्प। अगर आप हेल्प लेकर करते हो तो डेट्स योर लॉस नॉट माइन। आप हेल्प लेकर कर लोगे, सॉल्यूशन मुझे बता दोगे, आई गेट कि आपको आता है, और फ्यूचर में फिर कभी आप ये क्वेश्चन मुझसे एटलीस्ट नहीं पूछोगे। आप पूछोगे तो मैं उसी वक्त पकड़ लूंगा कि आपने उस वक्त कैसे किया था अगर आपको समझ नहीं आया था। तो डू बाय योर ओन। अगेन बता देता हूँ, 250 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 25% कॉन्सेंट्रेशन है। आपको बताना है कि उसके अंदर सॉल्यूट कितना है एंड सॉल्वेंट कितना है। मींस केन शुगर कितनी है, केन शुगर जो आप नॉर्मली यूज करते हो, एंड वाटर कितना चाहिए। अच्छा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी बतानी है, एंड यू कैन नॉट क्रॉस चेक योर आंसर विथ मी। आई विल टेल यू जब सबका हो जाएगा। तो कीप योर आंसर्स। आरना, यू नो द फॉर्मूला। प्रीवियस स्लाइड का समझ आ गया था क्वेश्चन? देन व्हाई नॉट दिस वन? आपको फॉर्मूला पता है, जस्ट वैल्यूज पुट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखवाए अभी दो, उसमें से सॉल्वेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट सॉल्यूट का तो है। तो पहले सॉल्यूट की वैल्यू, सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो उस फॉर्मूला से। उस फॉर्मूला में सॉल्यूट की क्वांटिटी नहीं पता है तो उसे सॉल्यूट ही रहने दो, एक्स कंसीडर कर लो। सॉल्यूशन की क्वांटिटी आपको पता है 250 ग्राम्स है, एंड यू नो द कॉन्सेंट्रेशन 25% है। just put the value in the formula। concentration के प्लेस पर concentration that is 25, solution के मास के प्लेस पर solution का मास which is 250 grams, उससे solute की quantity find out करो। आदित्य, डेसिमल में कन्वर्ट करो बच्चे इसको। आप जब भी मास बताते हो तो फ्रैक्शन में नहीं बताओगे। मास हम जब भी बताते हैं तो वो डेसिमल में। ठीक है, सो कन्वर्ट इट इन डेसिमल। ओके। ओके आदित्य। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन? और यूनिट्स भी लिखनी है साथ में, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा।
आप जो भी आंसर्स दे रहे हो आदित्य, आस्था, वो क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीलीटर है, लीटर है, क्विंटल है, क्या है? मुझे तो नहीं पता। सो यूनिट्स भी लिखनी जरूरी है। ओके वंश। ओके यश। तन्वी, आपका हुआ बच्चे? ओके तन्वी। चलो ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है, तो मैं अब इसको करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे, जो आपके पास गिवन वैल्यूज हैं। गिवन वैल्यूज में आप लिखोगे मास परसेंट जो दिया हुआ है वो है 25%। मास परसेंट, ठीक है। मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। लेट्स सी आदित्य, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ग्राम्स है। नाउ हमें पता है कि मास परसेंट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस फॉर्मूला में हमें मास परसेंट पता है विच इज 25%। मास ऑफ सॉल्यूट पता है विच इज, नहीं हमें नहीं पता। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है विच इज 250 ग्राम्स। तो हम जस्ट ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। आर ना, मास ऑफ परसेंट के प्लेस पर 25। जब यहाँ मास परसेंट लिखा है तो आप 25% नहीं लिखोगे, प्लीज इसको 25/100 मत लिख देना। 25 ही लिखना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, तो आप इसके प्लेस पर एक्स लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 250 ग्राम्स, तो इसके प्लेस पर 250 ग्राम्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन सॉल्व इट। वैल्यूज पुट करी इस तरह से, 250 ग्राम्स और 100 लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज हो जाएंगे। यहाँ पर डिवाइजर है ये, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन 100, और इधर क्या बचा? मास ऑफ सॉल्यूट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बचेगा? मास ऑफ सॉल्यूट 62.5 ग्राम्स। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 25 625 होते हैं। 625 को 10 से डिवाइड करोगे तो 62.5 ग्राम्स आएगा। सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स शुगर केन का जो मास है। शुगर केन या केन शुगर, नॉट शुगर केन, सॉरी केन शुगर। नो, 25/100 नहीं होगा, अभी बताया आदित्य। जब यहाँ फॉर्मूला में मास परसेंट लिखा हुआ है तो आप मास परसेंट ही लिखोगे, उसके अपॉन में 100 नहीं लगाओगे। जस्ट 25 ही लिखोगे। अगर आपको एट्थ क्लास में याद हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या होता था? P/R/T, याद है? P/R/T अपॉन 100। इसमें R का मतलब क्या होता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, तो इसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर 12% दिया होता था तो आप जस्ट 12 ही तो लिखते थे। 12/100 तो नहीं लिखते थे ना? क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने फॉर्मूले में इन्वॉल्व किया हुआ है। ये जो 100 लिखा है, ये वही परसेंट है जो यहाँ पर आना था। वो इधर आकर उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूले में लगाया हुआ है। डेट्स वाई जहां पर परसेंट लिखा होता है, आप वहां पर जस्ट वो वैल्यू पुट करोगे जो गिवन है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करोगे। गॉट इट? तो मास ऑफ सॉल्यूट 62.5 आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। यस।
चलो देखते हैं, सबने आंसर तो दिया है। यस, माइनस तो आई होप ठीक ही किया होगा। स्टिल डेसिमल वाले डिफरेंस में कई बार गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट। सो लेट्स सी। ओके पीयूष, लेट्स सी। मास ऑफ सॉल्यूट मींस केन शुगर जो है वो 62.5 ग्राम होनी चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम्स माइनस 62.5, दैट गिव्स अस 187.5 या 50। सो दिस इज आवर आंसर। जब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हो और आपसे पूछा जाए कि अब आप हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का बताइए कि कितना कितना मास होगा, तो आप इस तरह से फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज दी होती तो आप वॉल्यूम परसेंटेज वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते। ठीक है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो वैल्यूज दी है वो किस चीज की दी है। फॉर्मूलाज तो ये दो ही हैं और दोनों सेम ही है, बस वहां पर वॉल्यूम आ जाता है, यहाँ पर मास है। तो आपको मास दिया हुआ है तो यूज दिस फार्मूला और उसमें देखो कि आपको इस इन तीनों वैल्यूज में से कौन कौन सी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आपको मास परसेंटेज गिवन था, यहाँ पर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता था। सो इसके हेल्प से आपने मास ऑफ सॉल्यूट निकाला। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के बाद में सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा सॉल्वेंट का मास, या फिर सॉल्यूशन के मास में से हम सॉल्वेंट का मास माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा सॉल्यूट का मास। तो आपको जो भी निकालना है वो इन्हीं दो फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट कीजिए। कोई मुश्किल किसी को? पीयूष 192 क्यों आ रहा है बच्चे? कैलकुलेशन देखो अपनी, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। चेक योर कैलकुलेशन। जिसको वॉइस क्लियर नहीं है वो अपना नेट चेक करो, आई थिंक बाकी सबको है क्लियर। ओके पीयूष, बाय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आरना क्या हुआ, नेट प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। छोटा सा क्वेश्चन है, अभी मैंने वैसा क्वेश्चन करके दिखाया था आपको। A solution of alcohol has been prepared by mixing 100 milliliter of alcohol in 300 milliliter of water. Calculate the volume percentage of the solution. बताइए। इजी क्वेश्चन है, यू हैव 5 मिनट्स। कैलकुलेशन करेक्टली करना और मिस्टेक नहीं करना। इजी क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हो। एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 100 मिलीलीटर तो अल्कोहल है और 300 मिलीलीटर वाटर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आदित्य, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस आदित्य, सीम्स करेक्ट टू मी स्टिल। अभी देखते हैं। एंड प्लीज जिसकी फीस सबमिट नहीं हुई है, मंथली हुई थी, अपनी फीस सबमिट करा दीजिएगा। वंश, मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि आपने आई थिंक अगेन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाला। बच्चे, जब भी हम वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा डेनोमिनेटर में रखने के लिए। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब करके देखो अगेन। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन जो है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके लिखना है। यस तन्वी। वंश फिर से ट्राई करके देखो जो मैंने बताया उसको यूज करके।
हम डेनोमिनेटर में सॉल्वेंट का परसेंटेज या सॉल्वेंट की क्वांटिटी नहीं रखते हैं, हम डेनोमिनेटर में सोल्यूशन की क्वांटिटी रखते हैं। सोल्यूशन की क्वांटिटी मींस वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सम। इस केस में 300 प्लस 100 मींस 400 मिलीलीटर। यस वंश, नाउ करेक्ट। 25 क्या, ग्राम्स, लीटर, मिलीलीटर या परसेंट? यस, गुड। ठीक है, तो अब ध्यान रहेगा कि इस फॉर्मूला में हमें डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, न्यूमरेटर में मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रखना है। फॉर्मूलाज में कहीं भी सॉल्वेंट नहीं, सॉरी सॉल्यूट, सॉल्वेंट का कहीं भी यूज नहीं है। यश 300 कैसे बच्चे, परसेंटेज 300 कैसे हो जाएगी? हो सकती है बट इस केस में नहीं है। यस पीयूष, करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन ये है। आस्था, आंसर नहीं दिया आपने भी। श्रेयस, श्रेयस चुपचाप देख रहे हैं। मुकुंद, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज। ओके आस्था। मुकुंद क्लास में हो भी या नहीं, या रिमूव कर दिया जाए? मुकुंद मिलीलीटर में नहीं बच्चे, देखो क्वेश्चन में ही देख लो, आपका वो छुपा हुआ है। ओके श्रेयस। यस वंश, अभी देखता हूँ। मुकुंद क्या पूछा है, परसेंट? यस परसेंटेज है ना? यस। यश, मैंने बोला अभी अपना नेटवर्क चेक करो आप। आई थिंक बाकी सभी को तो वॉइस क्लियर है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे आपको स्टेप्स लिखने हैं। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो अल्कोहल है वो है 100 मिलीलीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर, दैट इज 300 मिलीलीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 प्लस 300 दैट गिव्स अस 400 मिलीलीटर्स। नाउ जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज हमें निकालनी है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तो कैलकुलेट ही करनी है, तो उसके प्लेस पर हम कुछ नहीं रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 25%। 20 से 20 एंड 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये तो आप सबने भी सॉल्व कर दिया, तो आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका सॉल्व नहीं हुआ था प्लीज आस्क योर क्वेश्चन कि क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्या प्रॉब्लम आई। क्लियर, गुड। समझ आ गया, गुड, वेरी गुड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ।
300 नहीं यश, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, विच गिव्स अस 400। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 400 मिलीलीटर। वॉल्यूम क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि लिक्विड है। जब आप लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तो उसका वॉल्यूम मींस जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 100 मिलीलीटर्स मिल्क में 300 मिलीलीटर्स पानी मिलाएंगे, जो कि कभी कोई नहीं मिलाएगा स्टिल, तो उसका मास, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 400 मिलीलीटर्स। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कितने मिलीलीटर्स का होगा? 400 मिलीलीटर्स का। डेट्स वाई यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, मींस 400 मिलीलीटर्स, 300 नहीं। समझ आया? हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर। जो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करके लिखोगे, और अगर मास है तो मास में भी सेम चीज करनी है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ यहीं पर, उसको सॉल्व करके दिखाना। मैं इस स्लाइड को आगे नहीं कर रहा हूँ सो डेट आप इसमें से हेल्प ले सको, इन केस आपको चाहिए। हालांकि इतने इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसमें आपको अब कोई हेल्प चाहिए। आपको मास ऑफ वाटर, मास ऑफ ग्लूकोज बताना है। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो 250 grams and concentration of concentration दी हो 40%। मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम्स, कॉन्सेंट्रेशन 40%। आपको बताना है मास ऑफ वाटर कितना होगा, मींस सॉल्वेंट का मास कितना होगा एंड सॉल्यूट का मास कितना होगा। ये आपने अभी किया था प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन, तो ट्राई करो। You need to find out mass of water and mass of glucose, means mass of solute and mass of solvent. If mass of solution is 250 grams and concentration is 40%, volume of solution 250, mass of solution 250 grams. Okay Aditya, let's see. Yes Tanvi, correct. Yes Tanvi का करेक्ट है। पीयूष, यस, गुड। एंड ऊपर आदित्य, यस। इजी क्वेश्चन है। आरना थोड़ा सा चेक करो, गलत है। यस वंश, करेक्ट। सॉल्यूशन कितना है वो, सॉल्वेंट कितना है वो भी बताओ। करेक्ट वंश, गुड। यश परसेंटेज नहीं बतानी है, परसेंटेज तो ऑलरेडी दी हुई है, आप किसकी परसेंटेज बता रहे हो? 40% इज ऑलरेडी गिवन। आपको मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ सॉल्यूट बताना है, ग्लूकोज।
नो मुकुंद, 130 ग्राम्स नहीं है। आस्था, आरना, बताइए। यस आस्था, गुड, करेक्ट। आरना, चेक किया आपने आंसर? देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। आपको फॉर्मूले में ही तो वैल्यूज पुट करनी है बस। सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालो पहले। ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट की वैल्यू के लिए आप सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे। क्या था वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला? मास परसेंटेज है तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज कितनी दी है? 40, तो 40 रख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, इसके प्लेस पर एक्स रख दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और दोनों वैल्यूज को उधर ले गए, तो x इक्वल्स टू आया 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 ओवर 10, जिससे आंसर आया x इक्वल्स टू 100 ग्राम। x की वैल्यू हमने क्या ली थी? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया कितना? यस पीयूष, मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम्स। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? हम मास ऑफ सॉल्यूशन में से 250 ग्राम्स में से माइनस कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट, दैट गिव्स अस 150 ग्राम्स। यस पीयूष, उल्टा लिख दिया, 100 माइनस 250 नहीं, 250 माइनस 100। आर ना समझ आ गया? मुश्किल है कोई इस क्वेश्चन में? आप कर लोगे? गुड। तो आपको बुक में जो क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं ऐसे, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे उससे। अगर नहीं दिए हुए हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसमें आप कर लेना इन क्वेश्चंस को। आगे का टॉपिक मैं अभी स्टार्ट नहीं करा रहा, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा तो आधा टॉपिक रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉलाइड्स और एरोसोल्स के बारे में। कॉलाइड्स एंड एरोसोल्स क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कॉलाइड्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अगर आपकी बुक में आप देख सको इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको और अच्छा समझ आएगा। मैंने आपको टॉपिक इसीलिए पहले बता दिए कि आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिया करो जो आपका चैप्टर है। यस, क्लासरूम पे क्वेश्चन दे दूंगा बच्चे, बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है। सो आज बस फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल आपकी मैथ्स की क्लास है, वही 4 o'clock, एंड थर्सडे से मॉर्निंग वाली क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, बाय। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय। टेक केयर। आस्था, कौन सी पीडीएफ? बच्चे मैथ्स की स्लाइड्स की पीडीएफ नहीं भेजी जाएंगी आस्था। मैथ्स की स्लाइड्स किस लिए चाहिए आपको? मैथ्स के क्वेश्चंस या तो आप समझो, है ना? मैथ्स के क्वेश्चन या तो समझने होते हैं, या फिर आपको खुद करने होते हैं। स्लाइड्स का क्या करोगे? वो सॉल्यूशंस देखने के लिए थोड़ी होते हैं मैथ्स के नोट्स। आदित्य बता दिया जाएगा बच्चे। वंश हेरॉन्स फॉर्मूला होगा। पीयूष, मैं बस ये बोल रहा था कि थर्सडे से मॉर्निंग में भी क्लास होगी है, और हम कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स की क्लास में, तो छुट्टी नहीं करनी है।
आस्था, अगर किसी में प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन में, यू कैन आस्क मी, है ना। मैथ्स के सॉल्यूशन कभी नहीं देखने आपको, क्वेश्चन देखो और खुद सॉल्यूशन लो उसके, और प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो। सॉल्यूशन आप देख लोगे तो फिर मेरी जरूरत नहीं रहेगी बच्चे, है ना। ठीक है, चलो, बाय एंड हैव अ नाइस डे।